देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? देवेंद्र। देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, अमित, आपको मेरी आवाज आ रही है? लास्ट सेशन हम यस लोगों सर। ने इस सेक्शन पे काम किया हुआ है, ठीक है। और हमें जो फोकस करना है वो ये सेक्शन है। और इस सेक्शन में आई थिंक हम लोगों ने लेयर टू फाइवल फिनिश कर लिया है, क्यों? यस सर। यस सर। ओके। आज हम बात देवेंद्र, आपको मेरी आवाज आ रही है? आज हम बात करने वाले हैं क्या, फायरवॉल ऑथेंटिकेशन टॉपिक। इस टॉपिक पे हम लोग आज फोकस करते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। फायरवॉल ऑथेंटिकेशन। तो पहले मैं एक टोपोलॉजी बना लेता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सो इस टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है फायरवॉल ऑथेंटिकेशन? तो मैं एक छोटा सा टोपोलॉजी बनाता हूँ। मेरे पास एक FortiGate फायरवॉल डिवाइस है। और इस फायरवॉल डिवाइस को आपने कनेक्ट किया हुआ है विथ लैन स्विच, ये आपका लैन पोर्शन। इधर आपने कुछ कंप्यूटर्स लगा के रखा हुआ है। और ये पोर्शन आपका ISP साइड पोर्शन है। ISP साइड नेटवर्क। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई सर्वर है 8.8.8.8। एज पर फाइवल पॉलिसी, एज पर फाइवल पॉलिसी ये जो इनसाइड मशीन है जिसका IP एड्रेस है 192.168.10.10, एज पर पॉलिसी। मैंने आपको मेरी आवाज आ रही है एवरीवन? यस सर। यस सर। यस सर, आ गए। एवरीवन 2 मिनट सबको रुकना है, ठीक है। फिर टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, 2 मिनट। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अमित, देवेंद्र, विनय। यस सर, आ रही है आवाज। ओके। सो एज पर पॉलिसी, ये जो इनसाइड मशीन है आपका 192.168.10.10, ये कम्युनिकेट कर सकता है विथ 8.8.8। और फाइवल पॉलिसी जो आपको अभी क्रिएट करना आता है, जितना आपने फाइवल पॉलिसी में पैरामीटर्स ऐड किया होगा, ये आपका पोर्ट नंबर 2, ये आपका पोर्ट नंबर 1 फॉर एग्जांपल। तो आपने इनकमिंग इंटरफेस बता दिया पोर्ट नंबर 2, आउटगोइंग इंटरफेस पोर्ट नंबर 1। पोर्ट नंबर 1 सोर्स IP आपने डिफाइन कर दिया। डेस्टिनेशन IP आपने डिफाइन कर दिया, सर्विसेज एंड प्रोटोकॉल। एंड देन एक्शन आपने क्या लिया है, अलाउ। और ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है बिकॉज ऑफ दिस फाइवल पॉलिसी। और ये जो रूल आपने बनाया इसका नाम है रूल 1 फॉर एग्जाम्पल। सो रूल 1 को हिट करके ये ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। ये जो इनसाइड मशीन है ये आउटसाइड कम्युनिकेशन कर सकता है। नाउ एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, अगर मैं लॉग्स को वेरीफाई करूं, ठीक है, अगर कोई इस पॉलिसी रूल पे हिट कर रहा है और मुझे लॉग्स को वेरीफाई करने, तो मैं लॉग इन रिपोर्ट टैब में जाके लॉग्स को वेरीफाई कर सकता हूँ। बट लॉग्स के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है? लॉग्स के अंदर मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही है सोर्स IP की इंफॉर्मेशन, डेस्टिनेशन IP की इंफॉर्मेशन।
बट मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। मुझे नहीं पता है किस यूजर अकाउंट ने ये ट्रैफिक को इनिशिएट किया था। मेरे पास सिर्फ इंफॉर्मेशन क्या है, सोर्स आईपी क्या है और डेस्टिनेशन आईपी क्या है जिससे वो कम्युनिकेशन कर रहा है। मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है, मुझे नहीं पता किस यूजर अकाउंट ने इस ट्रैफिक को इनिशिएट किया था, किस यूजर अकाउंट ने इस मेलिसियस एप्लीकेशन को एक्सेस किया था, इस मेलिसियस लिंक पे क्लिक किया था, इस मेलिसियस फाइल को एक्सेस किया था। मुझे नहीं पता, मेरे पास फुल विजिबिलिटी नहीं है। तो फॉर फुल विजिबिलिटी इन फोर्टीन फाइवल डिवाइस हम फाइवल ऑथेंटिकेशन टॉपिक के साथ जाते हैं फॉर फुल विजिबिलिटी। क्योंकि हो सकता है इस मशीन पे मल्टीपल यूजर्स काम करते हैं, अलग अलग टाइम पे इस कंप्यूटर पे अलग अलग यूजर्स काम करते हैं, तो मेरे पास तो मुझे पता है नहीं किस यूजर ने ट्रैफिक इनिशिएट किया था। मेरे पास सिर्फ सोर्स आईपी की इंफॉर्मेशन आ रही है। तो यहाँ पे आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो फॉर फुल विजिबिलिटी। आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो और उन यूजर अकाउंट्स को आप यूटिलाइज करते हो इन फाइवल पॉलिसी। यूजर अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन 48 फायरवॉल लोकल डेटाबेस। लोकल डेटाबेस आप यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो इन 48 फायरवॉल लोकल डेटाबेस इन लोकल स्टोरेज। ठीक है, अब मान लो आप किसी स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो, आपको 5 यूजर्स बनाने हैं, 10 यूजर बनाने हैं, डेफिनेटली आप ये टास्क परफॉर्म कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये एक डेटाबेस है जहाँ पे आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो, लोकल स्टोरेज। बट अगर आप किसी बड़े नेटवर्क में काम कर रहे हो, ठीक है, वहां पे आपको क्या मिल सकता है, वहां पे आपको मिल सकता है रिमोट डेटाबेस, जिसको आप क्या कहते हो, रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर डेटाबेस। अब रिमोट ऑथेंटिकेशन के लिए आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। आपके पास क्या होता है, रेडियस होता है, RADIUS। आपके पास टेकेक्स होता है, आपके पास LDAP होता है, लाइट वेट डायरेक्टरी एक्सेस प्रोटोकॉल, या आप इसको एडी सर्वर भी कहते हो, एडी सर्वर। तो ये रिमोट डेटाबेस है, ये सब डेटाबेस है, रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस। अब रेडियस कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, टेकेक्स कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं, ये हमारा पार्ट नहीं है। ठीक है, टेकेक्स और रेडियस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको नेटवर्क में क्या चाहिए, आइस इंजीनियर। तो सिस्को का एक डिवाइस होता है, सिस्को आइस आइडेंटिटी सर्विस इंजन उसे कहते हैं। यहाँ पे हम इन दोनों प्रोटोकॉल को कॉन्फ़िगर करते हैं, रेडियस और टेकेक्स। और अगर आपको एलडेप प्रिपेयर करना है या माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी प्रिपेयर करनी है अपने नेटवर्क के अंदर, तो आपको चाहिए एम सी एस ए सर्टिफाइड इंजीनियर या सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर, MCSA, या आपको MCSE इंजीनियर चाहिए जो एलडेप सर्वर या एडी सर्वर प्रिपेयर करेगा। ठीक है, हम लोग अपनी ट्रेनिंग में एलडेप सर्वर या एडी सर्वर प्रिपेयर करने वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि एलडेप सर्वर कैसे प्रिपेयर करते हैं और ये आपको हेल्प भी करेगा। ठीक है, हमारा टास्क है लोकल डेटाबेस और रिमोट डेटाबेस दोनों को देखना। और इंटीग्रेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंटीग्रेशन। क्योंकि जब आप रियल नेटवर्क में काम करते हो तो आपको रेडियस टैक्स मिले या ना मिले, लेकिन आपको एलडैप या एडी सर्वर जो मिलता है, ये कॉमन सर्वर है, एडी सर्वर। तो सारी यूजर अकाउंट क्या होते हैं, तो हम लोग क्या करने वाले हैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर, यहाँ पे एक एडी सर्वर मैं बनाने वाला हूँ। वो मैक्सिमम आपको 15 से 20 मिनट लेगा प्रिपेयर होने में। ठीक है, और कैसे प्रिपेयर करते हैं ये भी आपको सीखना चाहिए, क्योंकि अगर आप मान लो किसी और वेंडर के साथ टेस्टिंग कर रहे हो, मान लो आपने पोलो अल्टो, FTD, चेक पॉइंट, इन सब के साथ आपने टेस्टिंग करने की कोशिश की कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, तो आपको एडी सर्वर बनाना आना चाहिए इन टेस्टिंग सिनारियो। ठीक है, जो लैब आप बनाते हो। तो यहाँ पे क्या है, मैंने कहा एडी सर्वर चल रहा है यहाँ पे, ये आपका ADDS सर्वर। तो अब ये रिमोट डेटाबेस है। तो मैंने कहा अगर आप इस स्मॉल नेटवर्क में काम कर रहे हो तो आप लोकल डेटाबेस के अंदर यूजर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। और अगर आपके पास एक बड़ा इन्वायरमेंट है तो आपके पास रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस होगा। अगर रिमोट ऑथेंटिकेशन सर्वर है तो आपको सिर्फ क्या करना है, इंटीग्रेशन। ठीक है, एलडैप सर्वर प्रिपेयर कैसे करते हैं, अगर मैं बता रहा हूँ, ये आपका टास्क नहीं है। आपकी डिवाइस से कनेक्टिविटी बस होनी चाहिए। आपका टास्क फायरवॉल डिवाइस पे है कि इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसकी एंट्री कैसे करते हैं, रिमोट ऑथेंटिकेशन डेटाबेस की एंट्री करते कैसे हैं, आपका ये टास्क है। बट आपको प्रिपेयर करना आना चाहिए टेस्टिंग सिनेरियो के लिए। तो मैंने कहा आपने एडी सर्वर प्रिपेयर किया और आपने इंटीग्रेशन कर दिया, आपने फाइरवॉल को बताया कि यूजर्स के लिए, ग्रुप्स के लिए रिमोट डेटाबेस को यूज करना है, ये आपने बताया। और अब मान लो फॉर एग्जांपल आपका जो डोमेन नेम है वो है abc.com, abc.com, ये और ये सारे कंप्यूटर्स
उस डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। डोमेन में पार्टिसिपेट का मतलब ये डोमेन यूजर्स हैं। तो जितने सारे यूजर अकाउंट है वो आप बनाते हो इस सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर, बट वो यूजर अकाउंट्स को यूजर्स कंप्यूटर्स यहाँ किसी भी कंप्यूटर पे लॉगिन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूजर ने पासवर्ड से यूजर ने लॉगिन किया, और फिर ये ट्रैफिक आपकी जाके हिट कर रही है फायरवॉल डिवाइस पे। फायरवॉल ने क्या चेक किया कि जो जो जिस यूजर अकाउंट से ट्रैफिक इनिशिएट हुआ है, क्या उससे रिलेटेड कोई पॉलिसी है। तो जब आप पॉलिसी अब बनाते हो, उस पॉलिसी के अंदर अब आपको एक और इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है, और वो है सोर्स यूजर। अब आपको सोर्स एड्रेस के साथ साथ सोर्स यूजर की भी इंफॉर्मेशन ऐड करनी होती है। तो फाइवल वो भी इंफॉर्मेशन मैच करने की कोशिश करता है। और अगर इंफॉर्मेशन है उस यूजर ने से रिलेटेड कोई पॉलिसी आपने क्रिएट किया है, और ट्रैफिक जैसे ही मैच करेगा, अगर ट्रैफिक अलाउ है पॉलिसी के हिसाब से, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है। और जब आप लॉग्स को वेरीफाई कर रहे हो, तो आपको लॉग्स के अंदर डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है कि ट्रैफिक किस यूजर अकाउंट ने इनिशिएट किया हुआ है। तो आप सारे डोमेन यूजर्स अकाउंट्स को अब वो आप यूज कर सकते हो फॉर फुल विजिबिलिटी। अमित क्लियर है? देवेंद्र, विनय? यस सर। यस सर। देवेंद्र, ओके। नो, यस सर। ये जो पॉइंट है आपका, ये डोमेन यूजर्स के लिए। अब मान लो आपके नेटवर्क में कुछ ऐसे भी यूजर्स हैं जो टेम्पररी यूजर्स हैं, फॉर एग्जांपल गेस्ट यूजर हैं, राइट? गेस्ट यूजर हैं तो फिर क्या करना है, जैसे मेरे पास मेरे नेटवर्क में कुछ गेस्ट यूजर्स आ गए। अभी टेम्परेरी यूजर्स हैं, इनको मैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेट नहीं, एक्टिव डायरेक्टरी के साथ ऐड नहीं कर सकता। मैं उस एडी सर्वर का मेंबर इनको नहीं बना सकता, क्योंकि ये क्या है, टेम्परेरी यूजर्स हैं। टेम्परेरी यूजर हो सकता है आपके नेटवर्क में यहाँ पे एक डीएससीपी सर्वर आपने लगा कर रखा है, और वो डीएससीपी सर्वर प्रॉपर आईपी एड्रेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे ही आप ये जो क्लाइंट मशीन है, इसने जैसे ही अपना केबल अटैच किया, डीएससीपी ने उससे प्रॉपर आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया। आईपी एड्रेस, मास्क, गेटवे, डीएनएस की एंट्री, सब कुछ प्रॉपर है इसके पास। तो फॉर गेस्ट यूजर फुल विजिबिलिटी हम क्या करते हैं, फॉर गेस्ट यूजर फुल विजिबिलिटी आप एक कॉन्सेप्ट यूज करते हो, और वो एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, कैप्टिव पोर्टल। कैप्टिव पोर्टल का फीचर, और ये कॉमन कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये फोर्टिनेट का फीचर है, नो। आप पोलोल्टो में जाओ, उसे कैप्टिव पोर्टल ही कहते हैं। ठीक है, आप चेक पॉइंट में चले जाओ, इसे ब्राउजर बेस्ड ऑथेंटिकेशन कहते हैं। ठीक है, आप एफटीडी में जाओगे, वहां भी इसे कैप्टिव पोर्टल ही कहते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको कैप्टिव पोर्टल का फीचर इनेबल करना है। इनेबल करना है इस इंटरफेस पे, यहाँ पे इनेबल करना है। और जैसे आप कैप्टिव पोर्टल का फीचर इनेबल करते हो, ट्रैफिक क्या होती है, ट्रैफिक आपकी जाके हिट करती है। अब ये जो गेस्ट यूजर आपका, उसने ट्रैफिक हिट किया, जैसे उसे google.com facebook.com एक्सेस करना है, जैसे ही ट्रैफिक यहाँ पे हिट कर रही है, फायरवॉल क्या करेगा, फायरवॉल इस इनसाइड यूजर को एक कैप्टिव पोर्टल का पेज प्रोवाइड करेगा। कैप्टिव पोर्टल का पेज। अब नाउ यू एज अ फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर, आप कुछ यूजर अकाउंट्स क्रिएट कर लो इन लोकल डेटाबेस। कुछ यूजर अकाउंट्स आप क्रिएट कर लो फॉर गेस्ट यूजर, और वो यूजर ने पासवर्ड आपको हर एक गेस्ट यूजर को बताना है। आपको बोलना है कि जब भी आपको लॉगिन, जब भी आपको एक्सेस करना है, तो आपको इस यूजर ने पासवर्ड से ऑथेंटिकेट करना है। तो ये जो गेस्ट यूजर है, उसने क्या किया, इस कैप्टिव पोर्टल के अंदर अपने यूजर नेम और पासवर्ड से ऑथेंटिकेट किया। जैसे ही ट्रैफिक आपकी हिट कर रही है फाइवल डिवाइस पे, फाइवल ने चेक किया कि अगर ये इनसाइड मशीन गेस्ट यूजर अगर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया विद FortiGate फाइवल डिवाइस, तो फाइवल ने चेक किया कि इससे रिलेटेड कोई पॉलिसी है कि नहीं। अगर अगर कोई पॉलिसी है, तो आपकी ट्रैफिक ट्रेवल कर रही है थ्रू द फाइवल डिवाइस, थ्रू द फाइवल डिवाइस। और अब आपके पास फुल विजिबिलिटी है फॉर गेस्ट यूजर एंड फॉर डोमेन यूजर। पॉइंट समझ में आ रहा है अमित आपको, देवेंद्र, विनय? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे ये डिजाइन हम लोग प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं आपको पहले तो ये बताता हूँ कि एडी सर्वर प्रिपेयर कैसे करते हैं, ये आपको हेल्प करेगा एडी सर्वर को प्रिपेयर करने में आपके टेस्टिंग सिनेरियो के अंदर, ठीक है। सर इसको यूजर ऑथेंटिकेशन भी बोलते हैं क्या? हाँ हाँ, यूजर ऑथेंटिकेशन, आप इसको पोलोल्टो में आप बोलते हो यूजर आईडी कॉन्सेप्ट, ठीक है। अच्छा, मैं पढ़ रहा नाम था ना इसका तो नाम मैं बस आपको चेंज,
नाम आपको चेंज। 48 फायरवॉल में दिखा रहा था कि फायरवॉल ऑथेंटिकेशन नहीं दिखा रहा था, यूजर ऑथेंटिकेशन नाम से हाँ हाँ, इसका वो नाम DPO। नाम आपको चेंज मिलेगा, ठीक है। पावर ऑथेंटिक, ठीक। लेकिन फोर्टीगेट का आप सिलेबस चेक करोगे ना, यस उसमें सर। यूजर ऑथेंटिकेशन नहीं लिखा होता। हाँ, यूजर ऑथेंटिकेशन नहीं था सर। उसमें सिलेबस जब आप चेक करोगे, उसमें यस फाइवर सर। ऑथेंटिकेशन लिखा होता है, ठीक है। ठीक है, ठीक जब आप उसे इम्प्लीमेंट करते हो ग्राफिकली तो उसमें यूजर लिखा होता है। बात है। करेंगे यस अभी। सर। यस तो सर। मैंने कहा एक फाइवर डिवाइस यहाँ पे मैं ऐड कर रहा हूँ। फाइवर पे तो हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं इसको डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि ये पहले से चल रहा है। तो मैं इसको एक नया सर्वर यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, और इस सर सर्वर को, हमें भी हाँ, चाहिए ये विंडो सर्वर। विंडोज सर्वर आपको ईवीएनजी फुल पैक मैंने दिया है क्या? सर वो दिया था, तो वो दिया है मैं सर, चलता जब है। डाउनलोड करने गया था ना, तो वो उसमें से वो राइट्स हट गए हैं वापस। अच्छा, तो आपको मुझे मैसेज करना चाहिए, मैं आपको फिर से शेयर कर देता हूँ, ठीक है। वो मैंने ना ईमेल पे दोबारा आपको रिप्लाई दिया था, तो वहां अच्छा, से आज मैं दे दूंगा सर, मैं मंडे को डाउनलोड करूंगा फिर उसको। आप मुझे अभी अभी अपनी ईमेल आईडी दीजिए, आप भेजिए, इस जूम चैट पे भेजिए, मैं आपको अभी ईवीएनजी फुल पैक देता हूँ। ईवीएनजी फुल पैक आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है ना। आप लोग उसको डाउनलोड करिए, उसमें सारे डिवाइसेस हैं, ठीक है। व्हाट्सएप में करना। इसी जूम चैट पे कर दीजिए, तो अभी मैं तुरंत अभी सेशन के अंदर ही आपको शेयर कर दूंगा। बाकी सब लोगों को मैंने ईवीएनजी फुल पैक तो शेयर शेयर किया है ना। जी सर, डाउनलोड करके चल रहा है सर। हाँ सर एक सजेशन था, वो पूछना हाँ था कुछ। हाँ हाँ, मैं पूछिए कह रहा पूछिए। था मेरा वो लैपटॉप है ना, पुराना i5 खराब हो गया, अगर मैं नया परचेज करूँ तो उसमें चलेगा थोड़ा कोई, या स्लो का कुछ इशू हो आप जाएगा? रैक आप देवेंद्र देखो, अगर आपको लॉन्ग टर्म लैप्स करने हैं, ठीक है ना, यस। लॉन्ग टर्म आपको लैप्स करने हैं, आगे क्या पढ़ाई करनी है उसके हिसाब से आप लैपटॉप लो क्या। या अगर आपको घर पे लैब करने का पूरा टाइम मिलता है यस। तो आप डेस्कटॉप लो, ठीक है। नहीं सर, ऑफिस जाना होता है, डेस्कटॉप तो अभी तो पूरा टाइम। आप लैपटॉप अगर लोगे तो फिर आपको हाई कॉन्फ़िगरेशन का लैपटॉप लेना पड़ेगा, मिनिमम Core i7 14 जनरेशन। कभी एक्चुअली मेरे को वो सही लग रहा था, जैसे क्या है ये Ryzen 5 करके, थोड़ा सही इसका। राइजन के बारे में मुझे नहीं पता, कि हाँ जो आता है ना गेमिंग के लिए आता है, राइट। नहीं नहीं, वो मतलब ऑफिस राइजन राइजन वगैरह। प्रोसेसर आते हैं ना। सर यस यस। Ryzen 5 ठीक नहीं है वो ना, उसमें ग्राफिक कार्ड अलग से डालना पड़ता है और बड़ा दिक्कत है उसके ग्राफिक कार्ड में। अभी मैंने देवेंद्र, यस यस। अभी मैंने 2 महीने पहले एक लैपटॉप लिया, ठीक है। ओके। तो मैंने ये लिया, मैं आपको रिकॉर्डिंग स्टॉप विंडो 9 है, उसमें सर्वर्स हैं। नहीं, क्योंकि सर वो 60 GB वाला तो मैं अभी बाद में यूज करूंगा, उसको डाउनलोड करके रख दूंगा। नहीं पर इसकी जो नहीं नहीं, ऑडियो उसमें फाइल है ना, आप इसको मैं अलग नहीं नहीं, से जो डालने हैं। ईवीएनजी है ना, उसमें ऑलरेडी पड़ा हुआ है पहले से, देखो आप। तो सर मैंने आपको आपको पहले से ही डाल रखा था ना मैंने उसमें सर्वर में। मतलब अपने सिस्टम में मैंने पहले से ही ईवीएनजी ऑलरेडी डाल रखा था। अच्छा है ना? अच्छा, आप कह रहे हाँ, हैं तो आपके मेरे को पास सिर्फ, ईवीएनजी है, आपको सिर्फ सर्वर की इमेज चाहिए, ये कह रहा हूँ। हाँ, सर्वर की इमेज अच्छा चाहिए, और अच्छा, बाकी जो आप 60 GB वाला भेजेंगे उसको भी मैं डाउनलोड करके रख लूंगा इन फ्यूचर के हाँ लिए। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक। ओके। ठीक। ओके ना, ओके ना, टॉपिक पे फोकस करते हैं, ठीक है, वेट। तो मैं इस सर्वर को रेडी कर रहा हूँ एज अ एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, वेट। स्टेप क्या फॉलो करना है आपको? सबसे पहले आप आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लो इस पे। तो जो डिज़ाइन मैंने बनाया है उस डिज़ाइन के हिसाब से मुझे ये आईपी यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना है, 200 200 200 200। तो आईपी एड्रेस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, 200.200.200.200.200.200.1 गेटवे, यानी ये फावल का गेटवे है। नाउ डीएनएस के अंदर आपको वही आईपी देनी है जो आपने ऊपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, 200 200 200, क्योंकि सेम सर्वर को हम लोग यूज करेंगे एज अ डीएनएस सर्वर, और सेम सर्वर को हम लोग यूज कर रहे हैं एज अ माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर। और अल्टरनेटिव डीएनएस में लेता हूँ 8.8.8। ओके, क्लोज। आपने जैसे ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, पहले तो आप आईपी वेरीफाई कर लो, और फिर आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, सर्वर मैनेजर। सर्वर मैनेजर
यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है ऐड रूल्स एंड फीचर, क्लिक करना है यहाँ पे आपको, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है आपको, नेक्स्ट। और आपको ये दो फीचर्स, दो रोल्स आप कह सकते हो, आपको ऐड करने हैं, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विस और डीएनएस सर्वर, ये दोनों रोल्स आपको इंस्टॉल करने हैं। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन एंड सर्विस, डीएनएस। नाउ नेक्स्ट, 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 और आपको इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है। स्टॉप। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। सर एक क्वेश्चन पूछ लो जब तक। हाँ हाँ, यस अमित। सर मैं ये पूछ रहा था कि 90% कंपनी में जो टोपोलॉजी बनती है वो किस तरह से बनती है? कि पहले जो लीज लाइन होती है वो फायरवॉल में लगती है, फिर राउटर लगता है, फिर स्विच लगता है, या जरूरी नहीं है, डायरेक्ट? जरूरी नहीं है कि वो फावल पे लगे, ठीक है। वो एक हर चीज थोड़ा कंपनी, हर कंफ्यूजन कंपनी है। का अपना सेपरेट डिजाइन होता है अमित, ठीक है। यस सर। आप नहीं कह सकते कि जो डिजाइन मैं आपको बताऊं वही डिजाइन चल रहा हो, या जो डिजाइन आपके नेटवर्क में चल रहा है वही डिजाइन आपको कहीं और मिलेगा। बट ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो कनेक्शन आ रहा है वो किसी L3 डिवाइस पे टर्मिनेट होगा, ठीक है। L3 डिवाइस का मतलब या तो वो राउटर होगा या तो वो ठीक है, फाइबर चाहे राउटर डिवाइस के होगा। साथ स्विच है। हाँ। और ठीक। L3 डिवाइस पे अगर टर्मिनेट हो रहा है और मुझे L3 के बहुत सारे फीचर्स यूज करने हैं, फाइबर नहीं L3 के, यस सर। तो फिर मुझे राउटर से रिलेटेड टॉपिक्स को पता होना चाहिए। यस सर। और यस अगर सर। वो फाइबर पे वो टर्मिनेट हो रहा है कनेक्शन, तो फाइबर पे मुझे क्या कॉन्फ़िगर करना है वो मुझे प्लान होना चाहिए, ठीक है। ओके सर। लेकिन आपको बस ये क्लियर होना चाहिए कि एक अगर कोई भी डिवाइस है, उसका एक लैन पार्ट होगा, एक वैन पार्ट होगा और एक डीएमजेड। अब लैन के अंदर बहुत सारे, हो सकता है आपने स्विचेस लगा कर रखे हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट चल रहे हैं, 8-10 वीलन चल रहे हैं, राइट। यस सर। तो बहुत सारा हो सकता है, बट जो आपकी डिवाइस होगी जिस पर टर्मिनेट हो रही है, वहां से आपको देखना है ना। जैसे आपने इंस्टॉलेशन कंप्लीट किया, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपको, ये नोटिफिकेशन, मैंने यहाँ पे क्लिक किया। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे आपने क्लिक किया इस नोटिफिकेशन पे, और ऑप्शन आ रहा है प्रमोट दिस सर्वर टू अ डोमेन कंट्रोलर, ऐड अ न्यू फॉरेस्ट। और यहाँ पे डोमेन नेम क्या है आपका, abc.com। क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ पासवर्ड आपको सेट करना है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ pass@123। क्लिक ऑन नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट।
नाउ क्लिक ऑन इंस्टॉल, और ये आपका टाइम लेगा। जैसे ही आपकी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस इंस्टॉल्ड हो जाएगी, ये सर्वर रिबूट होगा, और ये आपका टाइम लेगा। ठीक है, ये 5 मिनट ले सकता है। जब तक ये टाइम ले रहा है, मैं इस 14 फावर डिवाइस पे आ रहा हूँ, और इस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1, सेट मोड स्टैटिक। और मैं यहाँ पे आईपी यूज कर रहा हूँ 199.199.1, ये मैनेजमेंट पोर्ट की आईपी है। सेट अलाउस HTTP HTTPS पिंग एंड SSH। ये आपका मैनेजमेंट पीसी, यहाँ से मैं इसे एक्सेस कर रहा हूँ, इस 48 फावर बॉक्स को। आईपी एड्रेस पहले वेरीफाई कर लेते हैं हम लोग। आई थिंक मैं सेम सीरीज की आईपी ही यूज कर रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ मैंने फाइल को चेंज किया था। हाँ, 199.199.199.10। तो 48 को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं इस मैनेजमेंट पीसी से। 199.199.199.1। यूजर नेम एडमिन, पासवर्ड 123। एज पर डिजाइन पहले हम लोग यहाँ पे पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 पे पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। थोड़ा स्लो काम कर रहा है, वेट। नाउ लैन इंटरफेस कौन सा है आपका? पोर्ट नंबर 2, एज पर डिजाइन पोर्ट नंबर 2। तो ये आपका लैन इंटरफेस है। पोर्ट नंबर 2 पे मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। ये आपका लैन इंटरफेस, आईपी एड्रेस एज पर डिजाइन 200 200 200.1। 200 का नेटवर्क हम लोग यूज कर रहे हैं, पिंग सर्विस। पोर्ट नंबर 3 आपका पब्लिक फेसिंग इंटरफेस है, तो यहाँ पे मैं डीएससीपी का ऑप्शन लेके चल रहा हूँ। पोर्ट नंबर 3 एलियास मैं लेके चल रहा हूँ वैन, और डीएससीपी का ऑप्शन लेते हैं। पिंग सर्विस, क्लिक ऑन ओके। एक डिफॉल्ट राउट क्रिएट कर लेते हैं टुवर्ड्स आईएसपी। सिंपल टोपोलॉजी है, एक फाइबर डिवाइस आपका जिसपे आपने लैन इंटरफेस और वैन इंटरफेस कॉन्फ़िगर किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे 192.168.1.1। नो, अब आते हैं यहाँ पे इस सर्वर डिवाइस पे। ये हमने फाइबर पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन किया, अब इस सर्वर डिवाइस पे आते हैं। ये टाइम ले रहा है। आफ्टर एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन, जैसे आप लॉग इन करते हो, ठीक है, जैसे मैं लॉग इन कर रहा हूँ इस सर्वर डिवाइस के अंदर, तो आपको पासवर्ड चेंज करना होगा। देखो पासवर्ड कह रहा है एक्सपायर्ड। आपने ओके बटन पे क्लिक किया, और मैं नया पासवर्ड दे रहा हूँ, pass@123। pass@123।
नाउ ये सर्वर आपका रेडी है कि नहीं, अमित, देवेंद्र, विनय, ये कैसे वेरीफाई करेंगे कि एक्टिव डायरेक्टरी आपका इंस्टॉल हो गया है कि नहीं? एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ओके। यस सर। ये कैसे आप वेरीफाई करोगे? तो आपको सर्च करना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी। आपको सर्च करना चाहिए एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स। ये टैब आपको तब दिखेगा जब आपने एक्टिव डायरेक्टरी को इंस्टॉलेशन किया हुआ है। आपने क्लिक किया यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे, और ये वो सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहां पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर सारे यूजर अकाउंट, ग्रुप अकाउंट, ये abc.com यूजर्स, और ये वो सेंट्रलाइज डेटाबेस है जहाँ पे सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर ओयू, ग्रुप और यूजर अकाउंट्स को क्रिएट करता है। तो आप कुछ यूजर अकाउंट्स यहाँ पे क्रिएट ही कर लो, ठीक है। वेट, टेस्टिंग करेंगे हम लोग। तो मैं यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ सेल्स के लिए। सो S1 पास @123, पास @123, S1 यूजर अकाउंट। मार्केटिंग के लिए एक यूजर अकाउंट बना लेते हैं, MKT1 पास @123। नाउ फिनिश किया मैंने। नाउ यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। एवरीवन, एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस यस। सर। यस सर। एक 5 मिनट का ब्रेक ले लें फिर कंटिन्यू करें। यस सर। यस सर। ठीक है, वेट।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही? अमित, देवेंद्र, विनय? यस सर, आ रही। एवरीवन, टॉपिक हम लोग कंटिन्यू करें। अमित, देवेंद्र। यस। ओके ओके। सो हम लोगों ने यूजर अकाउंट क्रिएट किया है। S1 यूजर अकाउंट, मार्केटिंग यूजर अकाउंट और एक यूजर अकाउंट और क्रिएट करते हैं। ये है आपका HR। सो यूजर मैं लेके चल रहा हूँ HR1। HR1 pass@123, pass@123। सो हम लोगों ने यूजर अकाउंट क्रिएट किया। आप ग्रुप अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको ग्रुप अकाउंट क्रिएट करता हूँ। जैसे मैंने ग्रुप अकाउंट क्रिएट किया, sales-GRP, क्लिक ऑन ओके। मैंने एक ग्रुप अकाउंट क्रिएट किया मार्केटिंग, सो न्यू, सो MKT-GRP, क्लिक ऑन ओके। HR, HR-GRP, क्लिक ऑन ओके। और जो यूजर अकाउंट्स हम लोगों ने क्रिएट किया है उनको मैं मेंबर बना रहा हूँ उन ग्रुप्स का। तो मैं सेल्स ग्रुप में जा रहा हूँ और इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ सेल्स यूजर अकाउंट को। S1 मैंने क्रिएट किया था, चेक नेम्स, ये मुझे मिल गया, क्लिक ऑन ओके, अप्लाई। मार्केटिंग ग्रुप पे जाते हैं, यहाँ पे मेंबर्स मैंने क्लिक किया और ऐड MKT1 आपने क्रिएट किया है, सो चेक नेम्स, क्लिक ऑन ओके, अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। और आपने HR ग्रुप भी बनाया हुआ है, मेंबर्स, ऐड HR1, चेक नेम्स, क्लिक ऑन ओके, अप्लाई ओके। तो आपने वेरीफाई किया एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड कंप्यूटर्स का टैब, और आपने कुछ यूजर अकाउंट और ग्रुप अकाउंट क्रिएट कर लिया। अब आपको एक और वेरिफिकेशन यहाँ पे करना है और वो है DNS। DNS, तो आपने DNS पे क्लिक किया। यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिल रहा है? यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, ये जो आपको दिख रहा है SRV। SRV इस कंप्यूटर का नेम है, ठीक है। जैसे ये जो सर्वर जिस पे आप काम कर रहे हो, इसका कंप्यूटर नेम है SRV। अगर आप प्रॉपर्टीज पे जाते हो, यहाँ पे क्या दिख रहा है? कंप्यूटर नेम SRV, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, SRV ये क्या है, ये कंप्यूटर का नेम है। नाउ अब इस SRV को आप एक्सपेंड कर रहे हो यहाँ पे, तो आपको दिख रहा है फॉरवर्ड लुकअप जोन, रिवर्स लुकअप जोन। अमित, देवेंद्र, विनय, एवरीवन, यस सर। यहाँ पे यस आपको सर। दिख रहा है फॉरवर्ड लुकअप जोन। तो फॉरवर्ड लुकअप जोन क्या होता है, रिवर्स लुकअप जोन क्या होता है, प्राइमरी जोन क्या होता है, स्टब जोन क्या होता है, सेकेंडरी जोन क्या होता है, ये सब हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मैं सिर्फ प्रिपेयर कर रहा हूँ इस सर्वर को एज अ एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर, ठीक है। तो आपको राइट क्लिक करना है रिवर्स लुकअप जोन पे, न्यू पे जाना है, नेक्स्ट पे जाना है। कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं इसमें, बस क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और नेटवर्क आईडी आप क्या यूज कर रहे हो? 200, 200, 200। क्लिक ऑन नेक्स्ट नेक्स्ट एंड फिनिश। अब आपने राइट क्लिक किया SRV पे, एक बार इस पेज को रिफ्रेश कर लिया, राइट क्लिक किया और आप लॉन्च NS लुकअप। आप जैसे इस पे क्लिक करोगे आपको यहाँ पे मैसेज मिलेगा। यहाँ पे जो आपको मैसेज मिल रहा है उसमें मैसेज क्या मिल रहा है आपको कि DNS रिक्वेस्ट टाइम्ड आउट। और डिफॉल्ट सर्वर क्या मिल रहा है आपको? डिफॉल्ट सर्वर अननोन। तो अगर आपको ये एरर आती है तो इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको लैन कार्ड की जो सेटिंग है वो ओपन करनी है। लैन कार्ड की सेटिंग राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज पे जाना है, और जो आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल TCP/IP वर्जन 6 है, इस ऑप्शन को आपको अनचेक करना है। और दूसरा, ये जो आपको TCP/IP v4 आपको दिख रहा है, इसमें DNS की IP रिमूव हो जाती है। जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हो ना, ये DNS की IP रिमूव हो जाती है, तो आपको फिर से कॉन्फ़िगर करना होता है। तो मैंने लिखा 200, 200, 200, 200, और अल्टरनेटिव DNS में क्या लेके चल रहा था? 8.8.8। क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। आपने इसे क्लोज किया, क्लोज किया। अब आप इस पेज को एक बार फिर से रिफ्रेश कर लो, और आप फिर से राइट क्लिक करो और आप जाओ लॉन्च NS लुकअप। तो अब आपको एक प्रॉपर रिस्पॉन्स पेज मिल रहा है। क्या डिफॉल्ट सर्वर क्या है आपका? SRV.abc.com, और ये आपका सर्वर का IP। अमित, देवेंद्र, विनय, ये सर्वर आपका यस रेडी सर। है। ये सर्वर आपका रेडी है। अब मुझे इंटीग्रेशन करने से पहले
आप पहले इस मशीन पे आ जाओ। जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, ये डोमेन यूजर है, तो ये मैंने मशीन एक नया ऐड किया है, ठीक है। आई थिंक मुझे यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करना होगा। मैं आपको पहले ये दिखा रहा हूँ, ये जो मशीन है ये डोमेन में पार्टिसिपेट कैसे करेगा। पहले तो आप आईपी वेरीफाई कर लो इस मशीन पे। सो 200 200 200 200.24, 200 ये आपका फावल गेटवे हो गया। डीएनएस की आईपी 200 जो आपका एक्टिव डायरेक्टरी है वो डीएनएस की आईपी, और अल्टरनेटिव डीएनएस क्या आपका 8.8.8.8। आपने क्लिक ऑन ओके किया, क्लिक ऑन ओके। तो मैं आपको ये शो कर रहा हूँ कि एक कंप्यूटर डोमेन में पार्टिसिपेट कैसे करता है, ठीक है। तो मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया, और अभी ये कंप्यूटर डोमेन किसी भी डोमेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। या वेरीफाई कैसे करोगे आप, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करो आप, ठीक है, आप उसकी प्रॉपर्टीज में चले जाओ, और यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा वर्क ग्रुप। अगर आपको ये मैसेज मिल रहा है क्या, वर्क ग्रुप, यानी ये कंप्यूटर किसी भी डोमेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो मैं यहाँ पे चेंज सेटिंग पे जा रहा हूँ, चेंज सेटिंग, और चेंज पे जा रहा हूँ, और यहाँ पे डोमेन नेम, डोमेन क्या है आपका abc.com। तो यहाँ से आपकी सर्वर तक की कनेक्टिविटी होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से एडी सर्वर को पिंग करूँ, क्या आईपी है 200 ये आपका एडी सर्वर का आईपी एड्रेस है, और आपकी कनेक्टिविटी है उस सर्वर के साथ। तो आप चेंज पे जा रहे हो, और डोमेन यहाँ पे abc.com, जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट दे रहा है कि ऑथेंटिकेशन के लिए। तो सर्वर पे जो एडमिन अकाउंट बना होता है उसका नाम क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है। तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, एंड पासवर्ड pass@123। क्लिक ऑन ओके। अगर ये कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन करेगा तो आपको एक वेलकम मैसेज मिल जाएगा। अगर ये ज्वाइन करेगा तो वेलकम टू abc.com डोमेन, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन ओके, क्लिक ऑन क्लोज। जैसे आप क्लोज बटन पे क्लिक करोगे, आपको इस डिवाइस को, इस मशीन को रीस्टार्ट करना होता है। तो जब भी कोई कंप्यूटर डोमेन में ज्वाइन करता है, आपको उसे एक बार रीस्टार्ट करना होता है, वो अपने आप रिस्टार्ट ऑप्शन आपको मिलता है। तो ये कंप्यूटर, मैं कह रहा हूँ ये कंप्यूटर इस डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसका मतलब जितने सारे यूजर अकाउंट आपने इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में यहाँ पे बनाया है, इन यूजर अकाउंट्स को, ये जो HR1 है, MKT1 है, S1, इन सबको आप लॉग इन कर सकते हो यहाँ इस मशीन के अंदर, ठीक है। मैं आपको वो सिनेरियो दिखा रहा हूँ कि ये मशीन डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी ये जो यूजर अकाउंट्स बनते हैं इस सेंट्रलाइज डेटाबेस के अंदर, वो यूजर अकाउंट्स कंप्यूटर जो डोमेन कंप्यूटर्स है किसी मशीन पे आप लॉग इन कर सकते हो। जैसे अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, मैंने लॉगिन करने की कोशिश की, स्विच यूजर पे जा रहा हूँ, और मैं लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ S1 के साथ। ये आपने बनाया है S1, S1 बनाया था आपने, वो यहाँ बनाया इस सेंट्रलाइज डेटाबेस में, और मैं उसे यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ, pass@123। मैं यहाँ पे लॉगिन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यूजर अकाउंट बना है एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर। यहाँ पे देखो आपको मैसेज मिला है, प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप। डोमेन सिनेरियो मैंने क्रिएट किया है। अमित क्लियर है, देवेंद्र विनय? यस। क्लियर है सर। एक पूरा डोमेन नेटवर्क आपके पास चल रहा है टेस्टिंग करने के लिए, रियल डोमेन नेटवर्क, जिसमें एक डोमेन सर्वर है और आपके पास एक टेस्टिंग मशीन है, डोमेन मशीन। ये देखो आप लॉगिन कर रहे हो, प्रिपेयरिंग टू डेस्कटॉप। ये देखो आपने लॉगिन किया, यूजर अकाउंट देख लो आप, यूजर अकाउंट आपका S1 है। आप मार्केटिंग से भी लॉगिन कर सकते हो, यूजर अकाउंट बने हैं वहां पे, बट आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो। डोमेन यूजर्स, ये डोमेन मशीन है, अब इस पे किसी भी यूजर नेम से, पासवर्ड से लॉगिन कर लो जो वहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी बनी है। तो मैं आ रहा हूँ marketing1 pass@123। तो आपका डोमेन नेटवर्क काम कर रहा है। अब चलते हैं इंटीग्रेशन पार्ट पे। इंटीग्रेशन पार्ट पे तो मुझे क्या करना है, मुझे इस FortiGate फाउल बॉक्स को इंटीग्रेट करना है विद LDAP सर्वर। तो आपको फावल डिवाइस पे आना है, फावल डिवाइस पे आना है, वेट,
फायरवॉल डिवाइस। अब यहाँ पे आपको एक डेडिकेटेड टैब मिलता है यूजर एंड ऑथेंटिकेशन। अगर आपको यूजर रिलेटेड टास्क परफॉर्म करते हैं, ग्रुप रिलेटेड टास्क परफॉर्म करने हैं, तो उसके लिए डेडिकेटेड टैब है यूजर ऑथेंटिकेशन। अच्छा, अगर आपको पॉलिसी याद होगी तो पॉलिसी में आप क्या क्या पैरामीटर आपने ऐड किया था। अगर मैं क्रिएट नो पे क्लिक कर रहा हूँ, एक पॉलिसी रूल में क्रिएट करता हूँ, तो मैंने इनकमिंग इंटरफेस डिफाइन किया, इनकमिंग आउटगोइंग इंटरफेस, देन आपने सोर्स को ऐड किया। सोर्स में अभी तक आपने जब भी ऐड किया तो आपने सोर्स आईपी को ही ऐड किया है, बट आपके पास ऑप्शन क्या है, सोर्स यूजर। तो आप यूजर्स यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, यूजर और ग्रुप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, बट हमारे पास क्या है, एक डेडिकेटेड टैब है तो हम यहाँ से काम करते हैं। पहला ऑप्शन है यूजर डेफिनेशन, यानी यहाँ से आप यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो इन लोकल डेटाबेस। तो मैंने क्रिएट न्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे आपसे टाइप पूछ रहा है, ये क्या है, यूजर टाइप। और आपको ये जो यूजर, लोकल यूजर जो ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका डेटाबेस बता रहा है कि आप जो यूजर अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, इस लोकल डेटाबेस में कर रहे हो। अब आपके पास नेटवर्क में रेडियस सर्वर है, टेकएक्स है, एलडैप है, आप कर सकते हो। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, ये गेस्ट यूजर के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ। मैंने कहा यूजर, यूजर 5, पासवर्ड 123, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, सबमिट, क्रिएट न्यू, लोकल यूजर, यूजर 6, पासवर्ड 123, क्लिक ऑन नेक्स्ट, नेक्स्ट, सबमिट। ये आपने यूजर सर अकाउंट क्रिएट किया। सर, जो आप यूजर बना रहे हैं ये हाँ, इसका लोकल है ना सर, ये वाला? हाँ टाइप अभी आपने, मैंने आपको बताया ये सर, कि ये टाइप क्या है, लोकल। लोकल। अभी आपने क्रिएट किया ना, यहाँ पे ऑप्शन क्या है, लोकल यूजर। ठीक और है आपको सर। यहाँ पे ऑप्शन दिखा दिख रहा है, टाइप किया है आपका लोकल। लोकल। नो, अब यूजर ग्रुप पे आते हैं यहाँ पे। अगर आपको इन दोनों यूजर अकाउंट्स को किसी ग्रुप में रखना है, तो आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करो। और अभी अभी जब मैं ग्रुप अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ अभी, तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन मुझे दिख रहा है कि मैं ग्रुप का नेम डिसाइड कर सकता हूँ, टाइप है और मेंबर्स, सिर्फ 3 टैब मुझे दिख रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल लोकल हाइफन जीआरपी। और जो मेंबर्स हैं, यूजर्स, वो कुछ यूजर अकाउंट आपने क्रिएट किया इन लोकल डेटाबेस, यूजर 5 एंड यूजर 6, क्लिक ऑन होगी। अब मैं आ रहा हूँ क्या, रेडियल एलडैप सर्वर इंटीग्रेशन देखते हैं कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आप इस फायरवॉल डिवाइस की एक्टिव डायरेक्टरी के साथ कनेक्टिविटी होनी चाहिए। ठीक है, तो पहले आप कनेक्टिविटी वेरीफाई कर लो, एग्जीक्यूट पिंग 200, 200, 200, 200, 200, ये आपका एक्टिव डायरेक्टरी सर्वर का आईपी एड्रेस है और आपको रीचेबिलिटी मिल रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ आ रहा हूँ, तो आपको एलडैप सर्वर पे जाना है, क्रिएट न्यू पे जाना है, अमित, देवेंद्र, विनय। यस सर। यस सर। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन के लिए मैं कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको नेम देना होता है, कुछ भी नेम आप डिसाइड कर लो। मैंने कहा एलडैप हाइफन सर्वर, सर्वर का आईपी क्या है, अभी आपने कनेक्टिविटी वेरीफाई किया था, 200, 200, 200, राइट। और यहाँ पे आपको देना होता है क्या, यहाँ पे आपको देना होता है डीएन नेम। डीएन नेम का मतलब डिस्टिंग्विश नेम। सो डीएन नेम क्या होता है आपका, डीएन नेम, तो ये आपका जो डोमेन नेम आपको दिख रहा है abc.com, ये आपका डिस्टिंग्विश नेम। इसमें जो एबीसी है आपका, इसे कहते हैं फर्स्ट डोमेन कंट्रोलर। और जो कॉम है आपका, इसे कहते हैं सेकंड डोमेन कंट्रोलर। तो इसको आप इसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे कैसे डालते हो, तो इसको डिफाइन करने का सिंटेक्स क्या है, डीसी, डीसी इक्वल टू एबीसी, कॉमा डीसी इक्वल टू कॉम। नाउ बाइंड टाइप में आपको रेगुलर पे क्लिक करना है और यहाँ पे यूजर नेम का फुल पाथ देना है। तो सर्वर पे यूजर नेम क्या बना होता है, किसी भी परमिशन के लिए एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट बना होता है। और ये एडमिन अकाउंट कहाँ पे होता है, ये एडमिन अकाउंट होता है इस यूजर्स टैब के अंदर। और ये यूजर्स टैब कहाँ पे होता है, इन abc.com। तो ये पूरा फुल पाथ आपको देना है यहाँ पे। कैसे देते हैं, सी एन इक्वल टू एडमिनिस्ट्रेटर, ADMINISTRATOR, कॉमा सी एन इक्वल टू, अब ये एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट कहाँ पे होता है,
यूजर्स टैब के अंदर अभी मैंने आपको दिखाया यूजर्स, देन कॉमा डीसी इक्वल टू एबीसी, कॉमा डीसी इक्वल टू कॉम। नाउ पासवर्ड, पासवर्ड क्या है? पासवर्ड आप पास @123 यूज कर रहे हो। अगर ये सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है और अगर आप टेस्ट कनेक्टिविटी पे क्लिक कर रहे हो, अगर सारी इंफॉर्मेशन प्रॉपर है, तो यहाँ पे आपको मैसेज क्या मिलेगा? सक्सेसफुल। अमित, देवेंद्र, विनय। यस सर। और अगर आपने मान लो पासवर्ड हम ले लेते हैं यहाँ पे 45, कुछ रॉन्ग पासवर्ड ले लेता हूँ, आप टेस्ट कनेक्टिविटी पे आपको यहाँ पे सबसे पहले क्लिक करना पड़ेगा। ये नहीं आपने एंट्री की, क्लिक क्लिक ऑन ओके कर दिया, नहीं, आपको देखना पड़ेगा कनेक्टिविटी बनी कि नहीं। तो आप जैसे ही टेस्ट कनेक्टिविटी पे क्लिक करोगे, आपको मैसेज क्या मिल रहा है? इनवैलिड क्रेडेंशियल। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड क्या यूज कर रहा हूँ? 123, तो ये हटा रहा हूँ। फिर से आप टेस्ट कनेक्टिविटी पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, सक्सेसफुल, क्लिक ऑन ओके। आपको सक्सेसफुल का ऑप्शन मिलेगा तभी आपको ओके बटन पे क्लिक करना है, ये ध्यान रखना है। अब मैं आ रहा हूँ यूजर ग्रुप, और अब मैं फिर से ग्रुप बनाने की कोशिश करता हूँ। मैंने आपसे कहा था, अभी हम लोगों ने ये लोकल ग्रुप बनाया था, लोकल ग्रुप में बनाया था, मैंने कहा था आप ध्यान रखो कि 3 टैब आपको मिल रहे हैं। लेकिन अब अगर मैं ग्रुप बना रहा हूँ, अब बना रहा हूँ, तो एक नया ऑप्शन ऐड हो गया, देख रहे हो आप? क्यों विनय, यस। यस सर। अमित, देवेंद्र, एक नया इंफॉर्मेशन ऐड हो गया। तो ये जो ग्रुप मैं बना रहा हूँ, इसका नाम है रिमोट यूजर्स, रिमोट यूजर्स। और अब मैं जो लोकल डेटाबेस के अंदर जो आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया उनको ऐड नहीं कर रहा हूं, मेरे पास रिमोट ग्रुप है। आपने रिमोट ग्रुप बनाया है, रिमोट सर्वर ग्रुप, आपने अभी एलडेप सर्वर की एंट्री की है, तो यहाँ पे उसकी एंट्री आपको दिख जाएगी। किस नाम से आपने बनाया था एवरीवन? एलडेप हाइफन सर्वर। आप जैसे इसे सेलेक्ट करोगे ना, जैसे आप इसे सेलेक्ट करोगे, सारा डेटाबेस आपको यहाँ पे दिखेगा। जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये सारा डेटाबेस आपको यहाँ 40 गेट फावल बॉक्स में दिखेगा। ये देखो आप, आपने यूजर अकाउंट क्रिएट किया था ना, ग्रुप अकाउंट में दिखाता हूँ आपको। सेल्स ग्रुप देख रहे हो आप, आपने बनाया था सेल्स ग्रुप, आपने बनाया था मार्केटिंग, ये देखो आप एचआर ग्रुप देख रहे हो आप, मार्केटिंग ग्रुप। आप एक और ग्रुप बना लो, नो प्रॉब्लम, आप एक और ग्रुप बना लो यहाँ पे। मैंने कहा फिनांस हाइफन जीआरपी, क्लिक ऑन ओके। आप इसको एक बार रिफ्रेश कर लो, यहाँ पे रिफ्रेश कर लो, आपको वो भी दिख जाएगा। तो फिनांस हाइफन जीआरपी, ये देखो आप। अमित क्लियर है? देवेंद्र, विनय, पूरा डेटाबेस आपको यहाँ पे दिख रहा है। क्लियर सर। सर अगर यहाँ पे कोई ओयू और होता, अगर जैसे यूजर्स के नीचे अगर कोई और डिपार्टमेंट वाइज ओयू बनाए होते तो वो भी शो होंगे उसके अंदर हाँ, मेरे को? सारी इन्फॉर्मेशन आप देखिए, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, पूरा डोमेन कंट्रोलर आपने दिया हुआ है, ये डीसी डोमेन कंट्रोलर। अब डीसी के अंदर जितनी सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखो आप, मैच करोगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है, कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें है, कुछ इन्फॉर्मेशन बिल्ट इन है। देख रहे हो आप, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ दिख रही है विनय। यस सर। आपने ऐड ऑल रिजल्ट पे क्लिक किया, क्लिक ऑन ओके किया, नाउ क्लिक ऑन ओके, और ये आपने इंटीग्रेशन किया, ये आपने एंट्री कर दी। अब आप जब पॉलिसी क्रिएट करते हो ना, जब आप पॉलिसी क्रिएट करते हो, पावल पॉलिसी, तो पॉलिसी के अंदर अब आपको सारे पैरामीटर डिफाइन करने के बाद एवरीवन, जैसे आपने इनकमिंग आउटगोइंग बता दिया, आईपी भी बता दिया, अब आपको बताना होता है कि किस यूजर अकाउंट के लिए आप पॉलिसी बना रहे हो। लोकल यूजर के लिए, इन दोनों यूजर अकाउंट्स को आपने ऐड किया था एक ग्रुप के अंदर, इसका नाम आपने क्या रखा था? लोकल ग्रुप, राइट? क्या अगर मुझे रिमोट यूजर्स को मैच करना है, तो मैं किसको ऐड करूंगा? रिमोट यूजर्स। क्लियर है ये पॉइंट? यस। सर एक क्वेश्चन पूछना। हाँ हाँ। सर जो अभी हमने एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड डाला था ना, हाँ, अगर एडी एडमिन अगर उस पासवर्ड को अपने एंड से चेंज कर देगा तो क्या फायरवॉल में भी चेंज करना पड़ता है? कैसे कर पाओगे आप? हाँ वही तो मैं पूछ रहा हूँ, तो क्योंकि वहां पे तो पासवर्ड चेंज हो गया और यहाँ पे हमने दूसरा पासवर्ड डाला फायरवॉल में, तो नहीं नहीं, नहीं, जो आपको ऑथेंटिकेशन चाहिए, अगर सी आप वन टाइम इंटीग्रेशन, ऑथेंटिकेशन चाहिए होता है। आपको देखो, अभी तो आपने ये जो यूजर अकाउंट बना है ना, हाँ हाँ। जो डिफॉल्ट एडमिन अकाउंट है, ये
ये हाँ बिल्ट इन अकाउंट होता है, इसी से आपने काम कर लिया। एडमिन ने हाँ। जैसे ऑथेंटिकेशन हो गया, ये देख रहे हो आप, ये यूजर अकाउंट कितने ग्रुप से अटैच है, देख रहे हो आप। यस सर, यस सर। अगर माइक्रोसॉफ्ट सर्वर एडमिन को लग रहा है कि इस यूजर अकाउंट को नहीं देना है, तो एक सेपरेट यूजर अकाउंट को बनाएगा और उस यूजर अकाउंट को सारे ग्रुप में डाल देगा। ठीक है। इतने सारे ग्रुप की परमिशन होती है, और वो फिर वो यूजर नेम पासवर्ड आपको दे सकता है। ठीक है। ठीक है। विदाउट परमिशन आप इंटीग्रेशन नहीं कर सकते ना। वो यूजर नेम क्या है, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, वो परमिशन है, राइट। हाँ सर। जब आप एंट्री कर रहे हो तो। क्लियर। क्लियर है सर। ओके नाउ, अब आते हैं यहाँ पे। तो ये आपका इंटीग्रेशन पार्ट, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा। अब यस। आते हैं यहाँ पे। वेट, इंटीग्रेशन पार्ट हम लोगों ने रैक पे देखा है, ठीक है। अब मैं जो लैब वगैरह है, मैं इस पे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो ये एलडैप यहाँ पहले से बना हुआ है और ये काम भी कर रहा है, लेकिन मुझे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तब तक मैं आपको आज जो है गेस्ट यूजर ऑथेंटिकेशन शो कर रहा हूँ। अमित, देवेंद्र, विनय, यस सर। अभी मैं आपको जो लैब इस पे दिखा दूंगा वो है गेस्ट यूजर के लिए, ठीक है। और कल डोमेन यूजर्स के लिए कर लेंगे। तो मैं इस फाइल को रेडी कर रहा हूँ, वेट। एलडैप को मैंने स्टार्ट नहीं किया है। कॉन्फ़िग सिस्टम इंटरफेस, एडिट पोर्ट नंबर 1। और जिस टोपोलॉजी पे हम लोग लैब प्रैक्टिस परफॉर्म करते हैं, मैं उसको कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ। 192.168.1.190। एज पर टोपोलॉजी लैन पोर्ट हम लोग पहले कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। और ये मशीन मैं एज अ गेस्ट कंप्यूटर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। ये किसी डोमेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, अभी मैं आपको शो करूंगा। ये किसी डोमेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। नेटवर्क इंटरफेस, पोर्ट नंबर 1, वैन पोर्ट, पोर्ट नंबर 2, आपका लैन पोर्ट 200, 200.1 पिंग सरफेस। नाउ स्टैटिक राउट, क्रिएट नो और एनी अननोन डेस्टिनेशन। अब आते हैं फॉर कैप्टिव पोर्टल। अमित, देवेंद्र, विनय। यस सर। यस सर। और कैप्टिव पोर्टल मैं यूजर अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ इन लोकल डेटाबेस, ठीक है। तो यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं। मैं क्रिएट कर रहा हूँ user 5, पासवर्ड 123, सिंपल पासवर्ड मैंने दिया। एक और यूजर अकाउंट क्रिएट कर लेते हैं, वो है आपका user 6 फॉर एग्जाम्पल। तो मैं रिमोट डेटाबेस नहीं यूज कर रहा हूँ। कैप्टिव पोर्टल के लिए आपको नेटवर्क इंटरफेस पे आना होता है, नेटवर्क इंटरफेस। और आपका जो लैन पोर्ट है, पोर्ट नंबर 2, उस पे आपको आना होता है। और यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है क्या, सिक्योरिटी मोड।
आप जैसे ही ऑप्शन इनेबल करोगे आपको सामने दिख जाएगा क्या, कैप्टिव पोर्टल। ये है आपका कैप्टिव पोर्टल। तो आप कैप्टिव पोर्टल का फीचर इनेबल कर रहे हो, और यहाँ पे ऑथेंटिकेशन पोर्टल का ऑप्शन आ रहा है। फोर्टीगेट फाइल बॉक्स के अंदर, फोर्टीगेट फाइल बॉक्स के लोकल डेटाबेस के अंदर एक ऑथेंटिकेशन पोर्टल पेज बना होता है। ठीक है, एक पोर्टल पेज बना होता है, और आप उस पोर्टल पेज को यूटिलाइज कर सकते हो। साइड मशीन को वही पोर्टल पेज मिल जाएगा जो डिफॉल्ट बना होता है। बट आपको लगता है कि नहीं, आपकी कंपनी के अंदर अपना खुद का एक पोर्टल पेज बना हुआ है जिसपे आपकी कंपनी का लोगो लगा हुआ है, कुछ अदर मैसेज आप प्रोवाइड करते हो, तो आपको उसका पूरा पाथ देना पड़ेगा, पूरा डोमेन नेम और फोल्डर। मैं कह रहा हूँ जो यहाँ पे इस लोकल डेटाबेस में बना हुआ है, मैं उसी को यूज कर रहा हूँ उस पोर्टल पेज को फॉर टेस्टिंग। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, लोकल डेटाबेस, लोकल ऑथेंटिकेशन पोर्टल, लोकल। नाउ यूजर एक्सेस। तो आप चाहते हो कि अगर ट्रैफिक किसी स्पेसिफिक यूजर अकाउंट से इनिशिएट हो रही है तो कैप्टिव पोर्टल उसे प्रोवाइड नहीं करना है। तो आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, किसी स्पेसिफिक ग्रुप से इनिशिएट हो रही है तो ही कैप्टिव पोर्टल प्रोवाइड करना है, ये सबके लिए है। आप किसी आईपी को एग्जेम्प्ट भी कर सकते हो कि अगर ट्रैफिक किसी सोर्स आईपी से अगर इनिशिएट होगी, उसे कैप्टिव पोर्टल पेज मत देना। ये सिनेरियो कहाँ पे यूज हो सकता है, क्या लगता है? कि अगर ट्रैफिक किसी स्पेसिफिक आईपी से इनिशिएट हो रही है उसे कैप्टिव पोर्टल पेज नहीं देना है। ये सिनेरियो हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं? नेटवर्क प्रिंटर, राइट। आपके नेटवर्क में जो नेटवर्क प्रिंटर है, आपका आईपी कैमरा है, वो तो अपने आप को ऑथेंटिकेट तो कर नहीं सकते, क्यों? विनय, यस सर। देवेंद्र, अमित। यस सर। तो अगर उनकी ट्रैफिक थ्रू द फाइल बॉक्स ट्रेवल कर रही तो वो तो अपने आप को ऑथेंटिकेट तो कर नहीं सकते। आईपी कैमरा है आपका, नेटवर्क प्रिंटर है। तो मैं कह रहा हूँ अगर इन सारी आईपी से ट्रैफिक अगर इनिशिएट हो रही है तो उन्हें कैप्टिव पोर्टल पेज नहीं देना है। तो आप उस स्पेसिफिक सोर्स को एग्जेम्प्ट कर लो, या अगर किसी स्पेसिफिक डेस्टिनेशन पे कोई जा रहा है या स्पेसिफिक सर्विस को एक्सेस कर रहा है तो भी कैप्टिव पोर्टल पेज नहीं देना है, तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हो। मैं कुछ भी ऐड नहीं कर रहा हूँ, मतलब सबके लिए है ये, क्लिक ऑन ओके। और अब मैं पॉलिसी बना रहा हूँ ट्रैफिक को अलाउ करने के लिए, फाइल पॉलिसी, क्रिएट न्यू। तो मैंने कहा रूल -1, इनकमिंग इंटरफेस क्या है आपका, लैन पोर्ट नंबर 2। आउट गोइंग इंटरफेस क्या है आपका, वैन पोर्ट नंबर 1। सोर्स आईपी क्या है आपका, सोर्स एनी। डेस्टिनेशन क्या है आपका, एनी। सर्विसेज क्या है आपका, एनी। तो अभी जब आप सोर्स आईपी को ऐड कर रहे हो, अब मैं ऐड कर रहा हूँ इसके साथ क्या, यूजर्स, यूजर 5, यूजर 6। और देखो, सिर्फ आप यूजर की इंफॉर्मेशन को ऐड नहीं कर सकते। अगर आप पॉलिसी में सिर्फ यूजर को ऐड करोगे तो आपको मैसेज मिल रहा है क्या, कि एक एड्रेस तो आपको डिफाइन करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये मशीन किसी न किसी कंप्यूटर से लॉग, कंप्यूटर से ट्रैफिक इनिशिएट करेगी। तो यहाँ पे आपको मैं ले रहा हूँ ऑल सेशन लॉग्स, क्लिक ऑन ओके। तो अगर मैं इस इनसाइड मशीन पे आऊँ, ये जो आपका वेट, ये जो आपका इनसाइड मशीन है, इनसाइड मशीन, ये आपका गेस्ट मशीन है। आप देखो माई कंप्यूटर, राइट क्लिक, प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये किसी डोमेन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, आपको दिख रहा है, आपको क्या है, वर्क ग्रुप। अगर आप इस कंप्यूटर को देखो, ये जो आपने टेस्टिंग किया था थोड़ी पहले, ये कंप्यूटर, ये तो डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है। अगर आप इसमें चेक करोगे तो ये आपको यहाँ पे मिलेगा, माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे दिखता है कि ये वर्क ग्रुप नहीं है, क्या है, डोमेन में पार्टिसिपेट कर रहा है, abc.com। ओके, अब यहाँ आते हैं। तो मैंने कहा ये जो मशीन है आपका, ये वर्क ग्रुप मशीन है। तो ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, CLI कमांड पे। ट्रैफिक इनिशिएट करने से पहले मैं फायरवॉल पॉलिसी में जा रहा हूँ, शो फायरवॉल पॉलिसी। आपने यही पॉलिसी बनाया हुआ है, क्यों? रूल 1, अमित, देवेंद्र, विनय। यस सर। तो मैं यस इस सर। पॉलिसी में जा रहा हूँ, कॉन्फ़िग फायरवॉल पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी, फायरवॉल पॉलिसी। यहाँ पे मैं पॉलिसी ID 1 में जा रहा हूँ, और यहाँ पे मुझे इनेबल करना होता है डिस्क्लेमर पेज। अब डिस्क्लेमर पेज क्या होता है, कैसा दिखता है, अभी मैं आपको शो करूंगा। और आपको ये भी ध्यान रखना है, डिस्क्लेमर पेज आप इनेबल कर सकते हो विथ CLI कमांड ओनली। ग्राफिकल में ये ऑप्शन नहीं आता।
इसलिए हम 48 में कहते हैं कि कुछ टास्क ऐसे हैं जिसके लिए आपको CLI पे ही आना पड़ेगा। 48 के अंदर ऐसा ऑप्शन है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ सेट डिस्क्लेमर इनेबल। क्या होता है डिस्क्लेमर पेज, अभी मैं आपको शो करूंगा। नाउ एंड। अब अगर मैं यहां से ट्रैफिक इनिशिएट करूं, यहां से मैं ट्रैफिक इनिशिएट करूं फॉर एग्जांपल, वेट, google.com, facebook.com, तो ये जो इनसाइड मशीन है इसे पहले एक कैप्टिव पोर्टल का पेज मिलेगा। इसे एक कैप्टिव पोर्टल का पेज मिलेगा। ये पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा। ये पहले अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगा। अगर ये सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो गया, देन ये इसकी ट्रैफिक आपकी थ्रू द फावर बॉक्स ट्रेवल करेगी। वेट, थोड़ा स्लो काम कर रहा है, वेट। इसको पोर्टल नहीं मिल रहा है, वेट। एक काम करता हूँ मैं, इस मशीन को दूसरे बैच में यूज कर रहा था ना, ये मशीन में डिलीट ही कर देता हूँ। ठीक है, एक नया मशीन में ऐड कर देता हूँ। एवरीवन ये टाइम लेगा, ठीक है, 5 मिनट आपको रुकना। अमित, डेविन, विनय, ठीक है। ओके। जब तक ये स्टार्ट हो रहा है हम लोग एक ब्रेक ले लेते हैं, ठीक है। 9:13 हो रहा है, 9:18 पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके सर।
एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? अमित, देवेंद्र, विनय। यस सर। एवरीवन, पहले आईपी एड्रेस हम लोग कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है? वेट। 200 फॉर एग्जाम्पल 28। 200 ये फावल की आईपी है। 192.168.1.1 एंड 8.8.8। तो इस मशीन पे मैं प्रॉपर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर। एक बार आईपी आप वेरीफाई कर लो। 28 ट्रैफिक इनिशिएट इनिशिएट करके देखते हैं, ठीक है? इनसाइड मशीन जैसे ही ट्रैफिक इनिशिएट कर रहा है, इसे एक कैप्टिव पोर्टल का पेज मिलना चाहिए। अमित, देवेंद्र, विनय, यस पहले सर। इसको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना है। पहले इसको अपने आप को ऑथेंटिकेट करना सर है। उसके बाद ये नेटवर्क सर्विसेज एक्सेस कर सकता है। थोड़ा मशीन स्लो चल रहा है, थोड़ा सा वेट करना है आपको। जब तक ये आपका पेज आ रहा है तब तक एक बार फाइवल वेरीफाई कर लेते हैं। पॉलिसी आपने प्रॉपर कॉन्फ़िगर किया हुआ है। नेट यहाँ पे चल रहा है, ठीक है। ऑल सेशन लॉग्स, एक डिफॉल्ट राउट भी आपका चल रहा है प्रॉपर। यूजर अकाउंट आपने क्रिएट किया है। कैप्टिव पोर्टल का जो फीचर है वो आपने इनेबल किया है, ठीक है। ये देखो, आप मिल गया। अमित, देवेंद्र, विनय, यस सर। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही यस। होगी। ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड यहाँ पे एक पेज आपको मिल रहा है। तो ये जो गेस्ट यूजर है, इसे एक कैप्टिव पोर्टल का पेज मिल रहा है। अब इसको अपना यूजर ने पासवर्ड पता है। तो यूजर 5 और यूजर 6 आपने क्रिएट किया था, तो मैं लॉगिन कर रहा हूँ यूजर 5 से। और जैसे ही ये गेस्ट यूजर सक्सेसफुली ऑथेंटिकेट हो जाएगा, तो उससे ये डिस्क्लेमर पेज मिलेगा। ये है आपका डिस्क्लेमर पेज जो आपने इनेबल किया था इन फावर पॉलिसी। डिस्क्लेमर पेज क्या होता है आपका? जस्ट लाइक एग्रीमेंट समथिंग, ओके।
यस सर। कि आप मेलिशियस एक्टिविटी नहीं कर सकते, मेलिशियस फाइल को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपका डिस्क्लेमर एग्रीमेंट है। अब मेरा पॉइंट है कि आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन, अगर आपने इस डिस्क्लेमर पेज को बोला नो आई डिक्लाइन आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन, तो आप आगे मूव नहीं कर सकते। देखो आप, यानी आपको फिर ऑप्शन क्या मिल रहा है, रिटर्न टू डिस्क्लेमर। यानी आफ्टर सक्सेसफुल ऑथेंटिकेशन आपको यस आई एग्री बटन पे क्लिक करना ही होगा। जैसे आप इस पे क्लिक कर रहे हो, ऑथेंटिकेट हो गया। तो अब अगर आप कुछ भी एक्सेस कर रहे हो, फॉर एग्जांपल google.com मैंने एक्सेस किया, ट्रैफिक कुछ इनिशिएट करके देखते हैं, और भी एक्सेस कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल https facebook.com। थोड़ा स्लो है लेकिन चल जाएगा। ये google.com आपने एक्सेस किया, फेसबुक, इसको भी पेज को रिफ्रेश कर, फेसबुक। तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल कर रही है google.com facebook.com। तो इनसाइड मशीन जैसे ही अपने आप को उसने ऑथेंटिकेट किया, वो ट्रैफिक इनिशिएट कर सकता है, क्योंकि आपने पॉलिसी बनाई है ट्रैफिक अलाउ करने के लिए। बट नाउ यू एज अ फाइववॉल एडमिनिस्ट्रेटर, अगर आपको वेरीफाई करना है लॉग्स को, तो आप लॉग्स को वेरीफाई करो। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, थोड़ा स्लो है, वेट। आपको इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है, अब आपको आईपी एड्रेस के साथ साथ किसकी इन्फॉर्मेशन मिल रही है देवेंद्र? यूजर आईडी। यूजर आईडी। यूजर की जो। यस, यूजर 5। तो अब आपके पास फुल विजिबिलिटी किसने ट्रैफिक इनिशिएट किया है। आप यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे चले जाओ, यूजर एंड डिवाइसेस पे चले जाओ, या फाइवल यूजर्स पे आप आ जाओ। यहाँ पे जितने भी ऑथेंटिकेटेड यूजर है ना, उनकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो यूजर 5 अभी ऑथेंटिकेट हुआ है, इस आईपी से ऑथेंटिकेट हुआ है, इतना ड्यूरेशन हो गया उसका, ट्रैफिक वॉल्यूम उसने इतना जनरेट कर लिया है। अब आपको लगता है एज अ फाइवल एडमिन नहीं, इसको अब हटाते हैं। आपने सेलेक्ट किया, डी ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर दिया, क्लिक ऑन ओके। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से अगर पेज को रिफ्रेश कर लूँ, या मैं अगर ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, अगर मैं पेज को रिफ्रेश करूँ या फिर से ट्रैफिक इनिशिएट करूँ, तो इसको अपने आप को फिर से ऑथेंटिकेट करना होगा। ये देखो आप नाउ ऑथेंटिकेशन के बाद अब ये नेटवर्क सर्विस एक्सेस कर सकता है। क्लियर है ये कैप्टिव पोर्टल ऑप्शन टॉपिक? यस सर, यस सर। डोमेन यूजर ऑथेंटिकेशन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और आप लोग को सेम ओके सर। पे कनेक्ट करना है। ओके एवरीवन, ओके ओके सर। बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन, बाय। सर। ओके सर।